जी डॉक्टर साहब, दो राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में। जो दिल्ली के चुनाव है उसको भी नवंबर और दिसंबर में करने की घोषणा कर सकती है चुनाव आयोग, जो राज्य चुनाव आयोग है। तो इस मामले में आपकी पार्टी क्या करने वाली है? सबसे पहली बात यह है कि हमारे कार्यालय में आप उपस्थित हुए, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास सरन, जबकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, 5 राज्यों के लिए इलेक्शन आयोग ने जो है, इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने घोषणा की थी। उसी टाइम मैंने इनसे ये कहा, इन्होंने अपील भी की कि सरकार चुनाव की घोषणा तो करते हैं, कभी तारीख भी बदल देते हैं। अभी हरियाणा के लिए इन्होंने जो अक्टूबर में डिसाइड किया है, उसकी तारीख के लिए खींचातानी चल रही है। आज के दिन में, आज ये पेपर में प्रकाशित भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। चुनाव आयोग इस समय केंद्र सरकार के हाथ में चल रहा है, केंद्र सरकार के हाथ से दबा हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार कुछ विपक्ष की लीडर भूमिका देखते हुए कुछ अटे मटे करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी पहले भी कहा चुनाव आयोग से कि जो इस समय जो है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था। जो उस समय से लेकर अब तक हमारे चुनाव आयोग आए थे, टीएन सेशन, उस टाइम चुनाव आयोग इस तरीके से चलता था कि किसी को ये साबित नहीं होता था, लेकिन वो निष्पक्ष चुनाव कराते थे, चाहे हम जीते चाहे आप जीते। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग नहीं है, ये मीडिया गोद में, जब मोदी मीडिया गोद में बैठा हुआ है, जिस तरीके से केंद्र सरकार उंगली दबाता है उसी तरीके से ये चुनाव आयोग कार्य करता है। इसलिए राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने पहले भी, हमने जंतर मंतर पे इस बात की आवाज उठाई, इनको ज्ञापन भी दिया कि अगर केंद्र सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो लोकतंत्र अगर बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। ईवीएम की लड़ाई डॉक्टर साहब देखो, ये वाले इलेक्शन में भी लोगों ने जोर शोर से लड़ी, लेकिन फिर भी जो चुनाव ईवीएम से ही हुए। कोई सरकार पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी आंदोलन हो जाए। देखिए, जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो और चाहे आम आदमी हो, यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहती तो है लेकिन करती नहीं है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को गुमराह तो कर देते हैं, लेकिन गुमराह करना नहीं चाहिए। जनता हमारी सबसे ज्यादा जो है आप बेवकूफ बन चुकी है। जनता को लोभन में डाल दिया जाता है, जनता के दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाता है। कभी वो कुछ कहते, कभी कुछ कहते। अरविंद केजरीवाल ने उस टाइम ये बोला था कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री लाएंगे, 800 लीटर में पानी दूंगा, और इन्होंने ऐसा जुमला चला दिया कि एक के संग एक फ्री। दिल्ली में जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, इसमें रहसी इलाके में झुग्गी दारू का ठेके खुल गए हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों पर शिक्षा पे जो है बहुत प्रभाव पड़ा। इसमें इतना प्रभाव पड़ा है कि जिससे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, अरे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक नहीं, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के जो लालच दिया था, उस लालच में बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। क्योंकि बसों में महिलाओं की फ्री सुरक्षा कर दी, और इस समय होमगार्ड वॉलंटियर हमारे जो होमगार्ड उसमें गाड़ियों में लगे थे, उनको तनख्वाह तो मिली नहीं है। तो इन्होंने झूठ का जुमला बना लिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिल्ली में ऐसे झूठ के जुमला छोड़ रखे हैं, जनता को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने प्रयास किया, जनता के सामने अपील किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि अगर एक बार आप लोग मुझे मौका तो दें। अगर हमारा मौका, आप मेरे को मौका देते हैं और अगर आपके काम पे मैं खड़े नहीं उतरते हैं तो हमें कार पर के फिर दोबारा उतार दो, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लेकर चलता हूँ, हर समाज को लेकर चलता हूँ। और हमने सबको ये बोल दिया है, जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, कि कोई भी व्यक्ति अच्छा उम्मीदवार जनता की सेवा करना चाहता है, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो, किसी तरीके से कोर्ट में विचाराधीन ना हो, और सही तरीके से हमारा अगर उम्मीदवार है तो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है, और उनको 100% उनको टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। और उनके सहयोग में हमारी पार्टी के पदाधिकारी लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे। इससे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को सीख लिया है
कि जब तक जो है निष्पक्ष हमें उम्मीदवार सही तरीके से खड़े उतरने वाले अगर नहीं मिलते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अब जो है ये प्रतिज्ञा कर ली है कि दिल्ली के अंदर हमें अब की बार 70 सीटों में उतारना पड़ेगा। हमने अब की कमर कस ली है। हरियाणा के लिए मैंने बोल दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए लिस्ट निकाल दी है, लेकिन सबके लिए मैंने ये अपील कर दिया है कि जिसको चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रीय बहुजन कार्ड पार्टी में उनका जो है ऑफिस में उनका स्वागत है। इसके साथ हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।